वेलकम गाइस। टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है देख लिया सबको, लाइज एक्सपोज्ड। तो पर्सन की इंटरनल फीलिंग्स और आपके रिलेशन में आगे क्या होने वाला है, आज हम इसमें जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस ये बता दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, तो जो कुछ भी आपके साथ मैच करे, एनर्जीज, सिचुएशन, सिनेरियोज, उसी को आपने रखना है। बहुत ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग आज नए आए हैं, आपकी एनर्जी टैरो में दिखती है, फील होती है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी दबा दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी दे सकते हो। कमेंट में भी एनर्जी क्लेम करने के लिए आपको लिखना है थैंक यू डिवाइन 1111। अब आते हैं रीडिंग पर। सबसे पहले तो पर्सन की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा शांत। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो कभी शांत ही नहीं बैठते, इनकी एनर्जी शांत कैसे आ गई। ये साइलेंट है, आपकी एनर्जी फील करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। अभी भी इन्होंने चुप्पी साधी हुई है। इनके साथ ऐसा हो रहा है कि ये एक एक करके अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को हटा रहे हैं जो इनको झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, बातों में लेते हैं और पीठ के पीछे रूमर्स फैलाना, गॉसिप करना, बैक बाइटिंग करना, ये सब करते हैं। तो आपका पर्सन फील कर रहा है अपनी लाइफ में कि उन्होंने सबको देख लिया है, लोगों के झूठ इनके सामने आ रहे हैं। ये मुझे रीडिंग ना काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी की एनर्जी भी फील करा रही है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक थर्ड पार्टी वीडियोस को सुना नहीं है, देखा नहीं है, तो क्या कर रहे हो आप गाइस। जब भी आपके मन में डाउट आता है तुरंत इस चैनल पर आओ। यहाँ आपको हर वो वीडियो मिल जाएगा जो आपकी ज़िंदगी में सवाल चल रहा होता है कि मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, कब सही होगा, क्या करना चाहिए। इस चैनल को मैंने इसीलिए बनाया है कि आप लोगों को गाइडेंस भी मिले, मोटिवेशन भी मिले, आप लोगों की एनर्जी भी हाई हो और आपको ज़िंदगी के अंदर धीरे धीरे अपने जीवन में क्यों, कब, कैसे, इन सवालों का जवाब मिलता जाए। अगले कुछ कार्ड्स हैं यहाँ एक जर्नी को दिखा रहे हैं, एक सफ़र आपने तय किया है इस इंसान के साथ, इस रिलेशन में, जो कि आसान नहीं है। आप लोगों ने साथ में कई पड़ावों को देखा है, अच्छे बुरे टाइम को देखा है, खुशियों को देखा है, दुखों को देखा है, मुसीबतों से लड़ना आप दोनों ने सीखा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप दोनों के बीच में बहुत सारे हिडन एनिमीज हैं, गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आपके पर्सन को पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, शायद उनका नाम नहीं आप जानते। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप या तो इंट्यूटिव हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या आप अपनी कुंडली वगैरह देख लेते हो, जैसे कुछ लोगों को पता होता है एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। लेकिन बहुत बेसिक लेवल पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स, स्पेस, गैलेक्सी, एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, विजडम, साइकोलॉजी, रिसर्च करना और कहीं ना कहीं आप ईश्वर से अपना एक कनेक्शन फील करते हो। और यहाँ वो लोग भी हैं जो शायद रिलीजियस नहीं है, बट एक हायर पावर में, एक सुप्रीम गॉड में, एक पावर में आप विश्वास करते हो। अब आप कहोगे कि लव रीडिंग में आप ये सब क्यों बता रहे हो। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स के कार्ड्स लव रीडिंग में भी आते हैं। अलग अलग टैरो डेक्स होते हैं और जब भी
कोई भी टैरो कार्ड रीडर है, हर टैरो रीडर का अपना अलग तरीका है रीडिंग करने का। कुछ टैरो रीडर्स मल्टीपल टैरो डेक्स यूज़ करते हैं, कुछ टैरो रीडर्स एक ही टैरो डेक से रीडिंग करते हैं। तो आज मैंने आपकी इस कलेक्टिव रीडिंग के लिए काफ़ी सारे अलग अलग टैरो डेक यूज़ किए हैं। तो जब भी मैं अलग टैरो डेक यूज़ करती हूँ तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल सिनेरियोज कार्ड्स के थ्रू मैं देख पाती हूँ। कुछ लोगों के लिए अगले 3 दिन और 11 घंटे, 19 घंटे, 26 घंटे, और कुछ लोगों के लिए अगले 3 दिन काम करेंगे इस रूप में कि पार्टनर आपके साथ टेलीपैथी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। टेलीपैथी कनेक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप वहाँ से सर्च कर लेना, डिटेल में समझ आ जाएगी कि कैसे टेलीपैथी रिलेशनशिप में काम करती है। बाकी यहाँ पे तो धोखे के कार्ड्स हैं, तो शायद पर्सन आपका अपनी सच्चाई आपको बता नहीं रहे, इनको धोखा मिला है। ये धोखा इनको किसी करीबी ने ही दिया है, कोई दोस्त है, कोई बचपन का दोस्त, कोई कॉलेज या स्कूल टाइम का दोस्त, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो दोस्त से बढ़कर हो। अगर इनका कोई थर्ड पार्टी में रिलेशन रहा, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रहा, कोई हिडन सीक्रेट अफेयर रहा, या ये किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे थे लेकिन उस पर्सन ने इस इंसान को अपना असली रंग दिखा दिया, तो इनको लग रहा है कि मैं किसी भी इंसान पर आज की डेट में दोबारा भरोसा नहीं करने वाला। अब इनको धक्का लगा है और ये प्यार की तलाश कर रहे हैं। इनके दिमाग में आपका नाम भी आता है। मैंने आपको बोला भी है गाइस कि अगर आप इंट्यूटिव हो, यानी कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, कई बार आपको ऐसी इंस्टिंक्ट होती है या आपकी गट फीलिंग आपको कुछ ऐसा बताती है जिसको आप सुनकर कुछ फैसले लेते हो और वो सही निकल आते हैं। लेकिन इसी रीडिंग के अंदर वो लोग भी हैं जिनकी इंट्यूशन पावर बिल्कुल कमज़ोर है, जो लोग अक्सर डर की ज़िंदगी में जीते हैं। हर दिन आपके जीवन में ऐसा आपको लगता है कि मेरा अब कभी भी इस इंसान से रिलेशन बेटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में कमबैक किया है, वापस आए हैं लेकिन फिर चले गए। और शायद इसी वजह से इनको कर्मा भी मिल रहा है। बाकी मुझे कर्मा से याद आया, अभी मुझे रिसेंटली वीडियोस के नीचे काफ़ी कमेंट कर्मा के ऊपर मिल रहे हैं, मैम कर्मा पे रीडिंग लेकर आओ। गाइस, सभी के टॉपिक मैं एक एक करके नोट कर लेती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जब आप लोग एक ही टॉपिक के ऊपर कमेंट डालते हो, जैसे मान लीजिए आपने नो कांटेक्ट पे बहुत सारे कमेंट डाले थे, तो नो कांटेक्ट वाली रीडिंग पहले आ गई। कर्मा पे भी रीडिंग आएगी, 2 या 3 दिन के अंदर वो रीडिंग आ जाएगी। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, सभी लोगों को थैंक यू कहूँगी, दिल से शुक्रिया। और मुझे एक कनेक्शन फील होता है जब आप लोग कमेंट डालते हो। इसी तरह कीप ऑन कमेंटिंग, कीप ऑन सपोर्टिंग दिस चैनल। इस चैनल को आपकी ज़रूरत है, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की। और मैं चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ेगी उतना ज़्यादा आपकी लाइफ सॉर्ट होती जाएगी। आप खुद ही ट्राई करके देख लो। एनीहू, रीडिंग पे आते हैं। 333 एंजल नंबर, आर्कएंजल शैमुअल निकले हैं, आर्कएंजल गैब्रियल निकले हैं। साईं बाबा के कार्ड्स में साईं बाबा जी की गाइडेंस निकली है। और गाइडेंस में वो क्या कह रहे हैं आपको कि आप अपनी चिंताओं को, दुखों को, परेशानियों को, डाउट को
नेगेटिविटी को धूनी में जला दें। धूनी का मतलब है फायर रिचुअल। अगर आप अपने घर में हवन कर सकते हो, छोटा हवन खुद से, आप वो करें। नहीं तो आप अपने घर के अंदर मोमबत्ती जलाएं, दिया जलाएं, सेज जलाएं, या कोई ऐसा फायर रिचुअल करें जिससे आपके घर की एनर्जी और ऑरा प्योरीफाई हो और नेगेटिविटी घर से बाहर निकले। ज़रूरी नहीं है कि ये सब आपको अपने पूजा वाली जगह पर, जो भी आपका पूजा का स्थान है, घर में मंदिर है, कुछ भी आपका जो अल्टार सेट किया है, आप कहीं भी ये जला सकते हो जहां आपको नेगेटिविटी फील होती है। ये कितने दिन करना है? सिर्फ आपको ये 7 दिन करना है। 7 डेज करो, डेली करो। कोशिश करो कि आप एक ही टाइम पर 7 दिनों को ये करते हो। मान लीजिए आप शाम को डेली 7 बजे फायर रिचुअल करते हो, घर के अंदर हवन लगाते हो। छोटा सा हवन करना है, नहीं कर सकते तो सिंपली दीपक जला दें। और उस दीपक को जलाने के बाद आप ये कहें कि मेरे घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो तुरंत बाहर चली जाए। ये आपने लगातार 7 दिन करना है और उस दीपक को वहीं छोड़ देना है जब तक वो खुद में बुझता नहीं है। अपने आप आपने उसको बुझाना नहीं है, ठीक है। और अगर आप कैंडल जलाते हो, कैंडल अगर बहुत बड़ी है जो जलने में टाइम ले रही है, तो आप उसका टाइम देख लें कि आपने 15 मिनट की कैंडल जलाकर 15 मिनट्स, उसके बाद उसको खुद बुझाकर आप दोबारा रख सकते हो और अगले दिन फिर उसी कैंडल को यूज़ कर सकते हो। लेकिन दीपक जलाते टाइम आपने ऐसा नहीं करना कि आपने 15 मिनट जलाया और उसे बुझा दिया। जितनी देर आपका वो दीपक जलता है उसको जलने दें। आप उसे उठाकर, हो सकता है कहीं बाहर किसी साइड वाली जगह में रख सकते हो कि वहाँ पे सेफली वो जलता रहे। 15 मिनट अपने रूम में लगाने के बाद आप उसे उठाकर घर के किसी भी कोने में रख सकते हो। तो ये आपने ज़रूर करना है क्योंकि ये आपके लिए निकल कर आया है। जो लोग नहीं करना चाहते वो सिंपली इंसेंस लगा सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं, कोई फ्रेगनेंस वाली आप रिचुअल करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन फायर रिचुअल आपको फ़ायदा देंगे। और जो लोग पीजी और हॉस्टल में रहते हैं उन लोगों के लिए बता दूं, एक चिट लेनी है आपने, ब्लैंक पेपर का छोटा सा एक चिट बना लेना। अगर ब्लैंक पेपर भी ना मिले तो कोई ऐसा पेपर लेना जो बहुत ज़्यादा कलरफुल ना हो, सिंपली वाइट पेपर हो। उस छोटी सी चिट पर आपने बस ये लिखना है, अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखकर आपने ये लाइन लिखनी है कि मेरे जीवन से तुरंत इसी टाइम नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। ये लिखकर आपने उसको मोमबत्ती से जला देना है, या मैच स्टिक से जला दो, या लाइटर से जला दो, या गैस पे जला दो, कहीं भी जला दो। और उसकी जो बची हुई राख है उस ऐश को आपने घर से बाहर फेंक देना है। ये ज़रूर करें आप, क्योंकि इससे ना आपके कुछ लाइफ में जो नेगेटिविटी चल रही है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। इसको आप ट्राई करो। बस ये एक ही टाइम करना है पूरे दिन में, या तो आप शाम को करो इसे। और मोस्टली ये रिचुअल अगर आप शाम को करते हो तो इसका बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि शाम के बाद नेगेटिविटी का जो असर है वो ज़्यादा हो जाता है। दिन में नेगेटिविटी इतनी नहीं फील होती, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, अंधेरा शुरू होता है, उस टाइम ये डार्क एनर्जीज, शेडी एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती हैं। ये आप ज़रूर करें। अब आते हैं रीडिंग पर। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ निकल कर आया है कि आपके पर्सन आपको लेकर कहीं घूमने भी जाना चाहते हैं। ये कोई छोटी मोटी ड्राइव भी हो सकती है, और इनके दिल में ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि क्यों ना मैं अपने लवर के साथ किसी रोमांटिक डेट पर जाऊं, या किसी तरह से वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और माहौल को ना रंगीन बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने जिन लोगों पे विश्वास किया था वो लोग
नकली लोग हैं, वो लोग रियल नहीं हैं, उन लोगों की फीलिंग्स नहीं है, वो लोग मजाक करते हैं, वो लाइफ में प्यार को सीरियस नहीं लेते और इनको उन्होंने ब्रेन वॉश भी किया होगा। फिर अगला कार्ड यहाँ पे आता है, किसी मैजिक के होने का इंतजार करना। आपके पर्सन थोड़ा सा इमेजिनेशन में और फैंटेसी वर्ल्ड में अपनी एनर्जी को ड्रॉन फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए भगवान कि ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए, जैसा वो चाहते हैं वैसा हो जाए। उनको आपसे बात करने का मन हो तो आपका खुद ही कॉल आ जाए, आप उन्हें खुद ही सॉरी बोलकर उन्हें मना लो। वो ये सब कुछ ना भगवान से मांग रहे हैं, बट आपके सामने आकर सीधे तौर पे बोलना कि मुझे तुम्हारी उतनी ज़रूरत है जितनी तुम्हें है, इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अभी उनके अंदर नेगेटिविटी है, अभी उनके अंदर फास्ट एक्शन लेने की एनर्जी नहीं है। अभी वो इस माहौल को, इस एनर्जी को धीरे धीरे बढ़ता हुआ फील करेंगे और इसमें टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, कुछ ही दिन लगेंगे। फिर यहाँ पे अगला कार्ड निकल कर आया है कि आपका पर्सन आपको रोमांटिकली प्यार देना चाहता है, इमोशंस को नहीं वो फील करना चाहते। अब उनको लग रहा है कि वो आपसे क्लोज होना चाहते हैं रोमांटिकली। तो अगली बार जब आपसे ये फ़ोन पर बात करेंगे ना, तो आप फील करोगे कि मेरे पार्टनर को क्या हुआ, अचानक इनको मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है, ये क्यों फ्लर्टिंग कर रहे हैं, ये क्यों ऐसी रोमांटिक बातें कर रहे हैं, जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से इन्हें कह भी रहा था या कह भी रही थी कि हम लड़ाई के अलावा क्या प्यार से रिलेशन में नहीं रह सकते। तो आप इनका एक सॉफ्टर साइड भी देखोगे और अपने कुछ झूठ बताने वाले हैं। इन्होंने जो भी आपसे झूठ बोले हैं, सीक्रेट्स जो रखे हुए थे, उनको ये एक्सपोज करना चाहते हैं। या तो आपको ये सब कुछ इनकी एनर्जी से पता लगेगा कि ये मुझसे जो छुपा रहे थे सच वो नहीं है। शायद ये पहले पहले आपको ऐसा बोलते होंगे कि मुझे तो किसी से इतनी जल्दी प्यार नहीं होता, मैं अपना टाइम लेता हूँ, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखता हूँ और खुद पे कंट्रोल रखता हूँ। तो आपको ना इनकी काफ़ी सारी लेयर्स पता लगेंगी कि वन बाय वन ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये पर्सन अंदर से बहुत इमोशनल भी है और इस पर्सन के दिल में मेरे लिए प्यार भी है। क्योंकि अब ये पर्सन अंदर से टूटा हुआ है और जब इंसान टूट जाता है दुनिया में, जब उसे लगता है कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, खैर घर वालों पे तो हर इंसान ट्रस्ट करता है, लेकिन जब बात आती है लव रिलेशन की, जब बात आती है हस्बैंड वाइफ के बीच के ट्रस्ट की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, या उन दोनों की आपस में कितनी बॉन्डिंग है, उस लेवल को ना फैमिली वाले मैच कर सकते हैं, ना भाई बहन मैच कर सकते हैं, ना रिश्तेदार मैच कर सकते हैं, ना दोस्त मैच कर सकते हैं। तो हर इंसान को ज़िंदगी में एक करीबी, एक लव रिलेशन ज़रूर चाहिए होता है, एक पार्टनर चाहिए होता है जिसके साथ वो अपने दिल की सभी बातों को बिना जज किए, बिना डरे कह सके कि मुझे कोई जज ना करे। तो अब इनको आपके कनेक्शन में वो बात नज़र आ रही है और इनका रिलेशन आपके साथ ना मुझे पास्ट लाइफ का भी लग रहा है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है। बाकी यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं इनके, जो ये आपके लिए फील करेंगे और ये इनकी सच्चाई है जो आज आपको चैनल्ड मैसेज में पता लगेगी। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, मैंने तुम पे भरोसा ना करके अपनी ज़िंदगी में धोखा पाया है, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको बोला ही है,
आज की रीडिंग का जो हाईलाइट है वो यही है कि इस पर्सन को किसी से बैक स्टैबिंग मिली है, पीठ के पीछे छुरा घोंपा गया है। इनको दिखाया कुछ, बताया कुछ, फील कुछ और करवाया कुछ और लोगों ने। या तो इनको थर्ड पार्टी से धोखा मिला है या थर्ड पार्टी की किसी और इंसान से सच्चाई सुननी पड़ी है इनको, और ये अब अपने काबू में नहीं है। अब ये बिल्कुल वैसे हो गए हैं कि एक बंद पिंजरे में जब एक भूखा शेर है और उस शेर को इतनी भूख लगी है कि वो वेट नहीं कर पा रहा कि उसको कोई पिंजरे में खाना डालने आए, अब वो खुद शिकार करने के लिए पिंजरा तोड़ना चाहता है। तो बस इनकी वही हालत है। और मुझे बहुत जल्दी ये एनर्जी आपकी तरफ एक्शन लेती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि जब इंसान का अपने ऊपर काबू नहीं होता तो वो एक्शन एनर्जी में आता है। और ये एक्शन एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि ये वापस आ रहे हैं कुछ ही दिनों में, तो ये सिर्फ आपसे शादी की ही बात करेंगे। हो सकता है ये सिर्फ ये कहें कि चलो हम इस रिश्ते को और ब्यूटीफुली आगे बढ़ाते हैं। क्या हम सिर्फ फ्रेंड्स बनकर नहीं रह सकते? अगर हम दोनों में मैरिज नहीं हो सकती, अगर हम दोनों का साथ में फ्यूचर नहीं है, तो एटलीस्ट हम अपना फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड तो ख़त्म ना करें। तो कुछ ऑफर देना चाहते हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, कभी कभी जिंदगी में अपने दिल की बात सुनकर आगे बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो धोखा ही मिलता है। मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये मैसेज काफ़ी इमोशनल है और इस मैसेज में काफ़ी कुछ ये भी पता चल रहा है कि आपके पार्टनर को ज़िंदगी के तौर तरीके, लोगों का सही गलत होना, इनकी ज़िंदगी में आपका प्यार कैसा था, दूसरे लोग कैसा प्यार दे रहे हैं। और जब आप इन्हें समझाते भी थे कि देख लो तुम्हारे दोस्त एक दिन तुम्हें धोखा दे सकते हैं, या फिर आपने इनको बोला भी होगा कि तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर कोई मेरे जैसा प्यार तुम्हें कर दे तो मुझे बोलना, तो शायद इनको आपकी कही हुई बातें सच होते हुए नजर आ रही हैं और ये पर्सन अंदर ही अंदर टूट गया है पूरी तरह। आज की रीडिंग में मैं क्या बताऊं गाइस, मैं खुद इतनी ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ और आधी एनर्जी तो मुझे शॉक भी कर रही है कि यही इंसान जो आपको इतना ज़्यादा अकेलापन देते थे और अपनी अकड़ में रहते थे, अपने घमंड में रहते थे, अब इनको कैसे यूनिवर्स एक एक करके ज़िंदगी के सही रंगों को दिखाना स्टार्ट कर चुकी है। तो शायद आपकी लाइफ में अब ब्लेसिंग्स का टाइम आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में अब खुशियों में इंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का, हैप्पी रहने का टाइम आ रहा है। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारी आंखें मुझे बहुत कुछ बयान करती हैं। आई डोंट नो, योर आईज आर वेरी अट्रैक्टिव। वाओ गाइज, ब्यूटी के ऊपर ये मैसेज है, आपकी सुंदरता, स्पेशली आपकी आंखें, आपकी आईज इनको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। आपकी आंखों में इनको एक अजीब सा खिंचाव और एक स्पार्क नज़र आता है। कुछ लोगों की आंखें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं। कहते हैं ना कि तुम्हारी आंखों को देखकर मैं पहली नज़र में ही फिदा हो गया था। तुम्हारी आंखों ने मुझे जिस तरह देखा, मुझे तुम्हारी आंखों में प्यार नज़र आता है और ये बात वाकई सच है। ये जब भी आपकी आईज़ को देखते हैं या इनके पास अगर आपका कोई फ़ोटो भी है, तो अगर उस फोटो में आपकी आंखें बहुत क्लियरली दिखती हैं तो इनको लगता है कि आपकी आंखें बहुत कुछ बताती हैं। तो ये एक रियल कनेक्शन फील करते हैं। और अब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में भी आना चाहते हैं, तो शायद ये सॉरी भी बोल सकेंगे आपको, अपनी ईगो को साइड करके।
और ये पर्सन ये भी बता देंगे कि अगर ये इतने दिनों तक आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे तो ये मेंटली स्टेबल नहीं थे। इनकी लाइफ में जो कुछ भी क्योस था, चाहे वो वर्क लाइफ प्रेशर, चाहे वो नकली दोस्तों का, ये झूठा दोस्ती का नाटक था, या फिर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी उनको झूठ बोलकर मैनिपुलेट करके प्यार के जाल में फंसा रही थी, तो अब इनको ऐसे लोग नहीं चाहिए क्योंकि इनकी एनर्जी एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन की है। तो बस ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ गाइस इस रीडिंग ने आप लोगों को काफ़ी हद तक आंसर्स दिए होंगे और इस रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं। अगला जो एक्शन ये लेंगे मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोगों में टाइम लग सकता है और कुछ लोगों में जल्दी भी आ जाएंगे। मैंने मिडल ऑफ द रीडिंग में टाइम फ्रेम दिया है कि इतने दिन लग सकते हैं। अगर आपको आज का ये रीडिंग अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक देना और कमेंट में आज आपको लिखना है थैंक यू डिवाइन 1111। चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।